जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आप सभी को जिन्होंने उत्पाद सिपाही दौड़ को बहुत ही सही तरीके से निकाला है। और उन बच्चों को भी हौसला देना चाहूँगा साथियों कि आप लोग के लिए ये अंतिम मौका नहीं था। इसके बाद अब सबको पता है कि झारखंड पुलिस का भी दौड़ बहुत जल्द होने वाला है। ये दौड़ जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस का दौड़ का भी शेड्यूल हो सकता है कि सरकार जारी कर दे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ अभी इंतजार करिए, जैसे ही आपको उत्पाद सिपाही का दौड़ समाप्त होगा उसके बाद आपके बाद एक और मौका होगा इस दौड़ को निकालने का। ठीक है, तो जिनका दौड़ नहीं निकला है उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये हौसला आप लोग को हारने का समय नहीं है। इसमें आप लोग कहाँ पे गलती की, इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट करने का समय है कि आप लोग से कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। चाहे आप प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं किए हैं या फिर आप जब दौड़ने गए तो वहाँ पे आपने क्या गलतियाँ की है, उन सबको नोट आउट करने की और पॉइंट आउट करने की अभी समय है। आप लोग अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान से अगर पॉइंट आउट करेंगे, अपनी गलतियों से सीख लेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है झारखंड पुलिस का जो दौड़ है उसमें आप डेफिनेटली क्वालिफाई होके फिर वापस लौटेंगे। तो घबराना नहीं है, जिनका भी दौड़ नहीं निकला है, जिन बच्चों का भी, वो अपने आप में भरोसा रखें। डेफिनेटली आने वाले समय में आप भी दौड़ को डेफिनेटली निकालेंगे। और बहुत बहुत उन बच्चों का जिनका दौड़ निकल गया उनका कुछ कहना ही नहीं है। आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगा। झारखंड पुलिस का भी बहुत जल्दी दौड़ होगा तो उसमें भी आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। और ये जो कॉन्फिडेंस आप लेके जा रहे हैं यहाँ से, आपका जो दौड़ आपने क्वालिफाई किया, ये कॉन्फिडेंस आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों को इस दौड़ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और सीखना भी चाहिए इस दौड़ से लड़कियों को। क्योंकि लड़कियों का क्या है कि इस दौड़ में जिनका भी मान के चलो कि 32 मिनट से ज़्यादा समय लगा है दौड़ को पूरा करने में, लड़कियों के लिए उनको खास करके मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर वो चाहते हैं कि वो झारखंड पुलिस का दौड़ निकालें। जितनी भी लड़कियां हैं, इस ये दौड़ हो जाने से मुझे लगता है कि एक जो चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ वो ये हुआ कि सभी को ये पता चल गया कि मेरी क्षमता क्या है। सबको ये चीज़ पता चल गया कि उसकी अपनी क्षमता क्या है, क्या वो निकाल सकता है कि नहीं। लड़कियों के लिए ये इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ 40 मिनट है और झारखंड पुलिस में 30 मिनट है। तो उसे अपना जो क्षमता है उसे पता चल गया होगा कि मैं कैसे दौड़ी वहाँ और कितना मुझे समय लगा और मुझे कहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरा समय इतना ज़्यादा लग गया तो मुझे कहाँ पे मेहनत करने की आवश्यकता है। तो लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी जो है रनिंग को क्वालिफाई करके आई है या फिर जिनका भी समय लगा है या फिर जो क्वालिफाई नहीं भी की है, तो उनको डेफिनेटली शेयर करिएगा। क्योंकि अब जो समय है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। जिनका भी 32 मिनट से ज़्यादा समय लग गया है लड़कियों को, वो डेफिनेटली मेहनत करिए और जो आपका समय है वो कम से कम 28 मिनट में लेने की कोशिश करिए ताकि 2 मिनट आपके हाथ में बचा हुआ रहे। ठीक है, और लड़कों का भी बहुत सारे लड़के मैसेज किए कि सर बहुत मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को और लड़कियों को भी सेकंड का महत्व पता चला होगा कि जो 1 और 2 सेकंड होता है उसमें कितना बदलाव हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। इस चीज़ का महत्व आपको पता चला होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मुझे 2-4 बच्चे मैसेज किए थे कि सर एक लड़का मैसेज किया था 8 8 सेकंड के लिए वो बाहर हो गया था। कोई था जो बोल रहा था कि सर 50 सेकंड, मतलब अलग अलग सेकंड का बात वो लोग कर रहे थे कि सर इतने इतने छोटी छोटी जो समय है छोटा छोटा उसके कारण हम लोग बाहर हो गए। तो महत्व पता चला उस समय का कि आपने उस समय को आपका लग गया तो आपने कहाँ पे गलतियाँ की है, आपको कहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता थी, तो आपको वो चीज़ें महत्व उस चीज़ का पता चला। तो आई होप कि आप लोग इन सभी चीज़ों से सीख लेंगे और अभी झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें इन सभी चीज़ों को सुधार करके आप डेफिनेटली क्वालिफाई होके जाएंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग देखिए, अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं इन सभी चीज़ों का, तो सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। देखिए, सिलेबस जो है, अगर हम लोग उत्पाद सिपाही सिलेबस की बात करें तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस मेरे हिसाब से नहीं है। और ये सिलेबस मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे क्वालिफाई होके अभी शायद बहुत कोई का इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है बहुत बच्चों का जो रनिंग है वो नहीं हुआ हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब है क्योंकि दौड़ का अगर हम लोग बात करें तो आधा दौड़ समाप्त हो चुका है, आधा बच्चों का समाप्त हो चुका है। अब आपको सिलेबस पे पूरा फोकस करना है कि आपका जो सिलेबस है वो जेएसएससी ने क्या सिलेबस दिया है, बस आपको उसी सिलेबस के पैटर्न पे तैयारी करना है। कोई अदर जो है तैयारी नहीं करना है। जिस प्रकार से सिलेबस दिया है बस उसी
सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। सिलेबस के बाहर कुछ भी आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सिलेबस को फोकस करिए और उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। सिलेबस देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, अगर पहला पेपर की बात करते हैं, तो पहला पेपर है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर है उनको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहला पेपर हमारा, आप सबको पता है कि ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। तो इसमें अगर मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी जो एक स्टोरी देता है उसमें अगर आप पैसेज स्कूल में बनाए होंगे, तो पैसेज अगर आप पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको सॉल्व कर लेते, तो मेरे हिसाब से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश ग्रामर से, वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल का है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। और खास करके पहला पेपर में, ठीक है, वो क्वालिफाई नेचर का होगा, तो वो बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है। कुछ पैसेज रहेंगे और व्याकरण से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर व्याकरण सबसे मेरे हिसाब से आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण जो लड़का मजबूत कर लेगा उसके लिए तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि झारखंड पुलिस में भी 50 नंबर के जो है वहाँ पे भी क्वेश्चन है ग्रामर से, और यहाँ पे भी आपका जो है पहला पेपर में आपको मिल जाएगा। और फिर अगर सेकंड पेपर में जो है, जो लैंग्वेज पेपर में भी हिंदी लिए हैं उसके लिए भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हिंदी का रोल है बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। अभी मेरे हिसाब से समय है जब आप सभी को, जिसने उत्पाद सिपाही भरा हो या फिर झारखंड पुलिस भरा हो, आप सबके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है अगर सिलेबस में, वो है हिंदी। अगर आप हिंदी ग्रामर को बहुत सही तरीके से, अगर ईमानदारी के साथ अगर कवर करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनने की चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से ग्रामर पे बहुत ज़्यादा जोर दीजिएगा। हिंदी जो ग्रामर है उसे पूरा निचोड़ तैयार करना है, पूरा निचोड़ लेना है हिंदी ग्रामर को। हिंदी का जो लुसेंट आता है उसे पूरी तरीके से निचोड़ जाइए, मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ रहेगा। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं, तो हिंदी ग्रामर का जो लुसेंट बुक है वहां से अधिकतर क्वेश्चन लिए जाते हैं। झारखंड की एग्जामों में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी मैच हुए थे। तो हिंदी ग्रामर का जो लुसेंट बुक है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं और पूरा किताब को दोस्तों निचोड़ जाना है, ठीक है। ये आपका दोनों एग्जामों में काम आने वाला है, झारखंड पुलिस में भी और उत्पाद सिपाही में भी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, पहला पेपर के बाद अगर हम लोग दूसरा पेपर में आते हैं जो लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर में तो सबको पता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज में पकड़ मजबूत है, कौन सा लैंग्वेज जो है वो आपका, आप जिसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अपना लैंग्वेज पेपर का आप लोगों ने होप कि आप लोगों ने उस प्रकार से चुनाव किया है। और लैंग्वेज पेपर में एक चीज़ है कि देखिए, मेरिट तो बनेगा लैंग्वेज पेपर से भी, दो पेपर से लैंग्वेज बनेगा, एक पेपर जो 2 है लैंग्वेज पेपर और एक थर्ड पेपर से, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज पेपर है इसमें अधिकतर जो आपको मतलब अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप मान के चले, क्योंकि इसमें जो एक नंबर से लेकर 30 नंबर तक कोई भी मार्क्स नहीं दिए गए हैं। अगर 30 से 40 नंबर तक आप बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें एक नंबर है, 40 से 50 2 नंबर, 50 से 60 3, 60 से 70 4, इस प्रकार से मतलब अधिकतम 7 नंबर ही आपको मिलेंगे लैंग्वेज पेपर में। तो लैंग्वेज पेपर में ठीक है आप मेहनत करिए, लेकिन मेरे हिसाब से लैंग्वेज पेपर में भी मेहनत उतना नहीं करना है जितना थर्ड पेपर में करना है। सारा चीज़ डिपेंड कहाँ पे हो जा रहा है, थर्ड पेपर में। देखिए, लैंग्वेज पेपर जो 2 जो दूसरा जो हमारा पेपर है उसमें आप मेहनत करिएगा तो अधिकतम 7 नंबर अधिकतम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पेपर में मेहनत करते हैं तो मेरे हिसाब से उससे दुगना नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पेपर का सेकंड पेपर का मैंने बताया कि सेकंड पेपर में जितना हो पाता है उतना करिएगा, लेकिन थर्ड पेपर को एकदम निचोड़ लेना है, पूरी तरीके से निचोड़ लेना है। अब थर्ड पेपर, क्योंकि ये अगर हम लोग बात करें उत्पाद सिपाही का, तो थर्ड पेपर में क्या है कि जो सामान्य ज्ञान है इसको कवर करना पॉसिबल नहीं है, सामान्य ज्ञान को, क्योंकि सामान्य ज्ञान आप सबको पता है कि ये जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है सामान्य ज्ञान के। इसमें 40 नंबर के जो है क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से रेगुलर जो है जैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें करंट अफेयर के भी आपको क्वेश्चन इसी में शामिल देखने को मिलेगा कुछ कुछ, ठीक है। और झारखंड से भी करंट अफेयर आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, जो प्रेजेंट में करंट अफेयर हो रहे हैं या फिर 2-3 साल पहले के भी करंट अफेयर उठा के दे दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो जो पहला हम लोग का जो सब्जेक्ट है जिसमें सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसे कवर करना मेरे हिसाब से पॉसिबल है। लेकिन मेरे हिसाब से जितना आपसे हो पाएगा, ठीक है, उतना आप
जो है करिएगा उसमें। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो देखिए लूसेंट से सभी कोई पढ़ते हैं, उसके बाद किरण पब्लिकेशन का भी बुक अच्छा आता है, आप जो है चाक्षु का भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे बुक आते हैं, कोई भी बुक से पढ़िए ईमानदारी के साथ मेरे हिसाब से पढ़िएगा तो सभी बुक आपके लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ होता क्या है कि कितना आप डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हैं वो मायने रखता है, ठीक है। तो कोई भी बुक हो आपके पास उससे ईमानदारी के साथ जो है आप अपनी पढ़ाई को करिए, डेफिनेटली जो है आपका जीके का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और बात करें अगर इसके बाद हम झारखंड जीके की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं झारखंड जीके से, क्योंकि झारखंड जीके का अगर हम लोग बात करें सिलेबस का तो ये छोटा सिलेबस हो जाता है और यहाँ से हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स जो है वो उठा सकते हैं। 50 नंबर का यहाँ से अगर झारखंड जीके पूछा जा रहा है उत्पाद सिपाही में, तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं भी तो आप 40 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है मेरे हिसाब से दोस्तों छोटा होता है। झारखंड का जो सिलेबस है उतना बड़ा नहीं है और आपको ऐसा भी नहीं है कि उत्पाद सिपाही में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग बात करें, ऐसा नहीं कि सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो भी वो थोड़ा सा ऊपरी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो भी बुक रहेगा उसका ऊपरी लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है कि 50 में से 15 क्वेश्चन ऐसे हों जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा टफ हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे जो आप बना पाओ। तो इसे बहुत ही मेहनत के साथ कवर करिएगा झारखंड जीके को। और झारखंड जीके का जो सीरीज है वो भी मैं लाने जा रहा हूँ बहुत जल्द, जो है झारखंड प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा ताकि आप लोग को अधिक से अधिक जो अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो मैं दे पाऊँ। और मेरा जो झारखंड पुलिस का जो पीटी और मेंस का एक्सपीरियंस था और इस आईआरबी का जो एक्सपीरियंस था, उन सभी एक्सपीरियंस को दोस्तों खास करके रेलवे टेक्नीशियन का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी मैंने पीटी निकाला था, लेकिन मेंस में जो ट्रेड पेपर था उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया था, उसमें पास नहीं कर पाए थे ट्रेड पेपर जो आईटीआई का था वो वाला। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको मैं देने वाला हूँ और इतना दिन से तो देता ही आ रहा हूँ। लेकिन चलिए हम लोग सब्जेक्ट पे आते हैं, कहीं ना कहीं दूसरा तरफ चल जाते हैं। हाँ, झारखंड जीके की हम बात कर रहे थे कि झारखंड जीके में बहुत अच्छे स्कोर आप लोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे पकड़ मजबूत करिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैथ, क्योंकि 10 नंबर का मैथ है, तो 10 नंबर का मैथ मेरे हिसाब से मैथ को इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि इसके बाद जो है आपका झारखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम है जिसमें 25 नंबर का मैथ है। तो मेरे हिसाब से जितना भी अब समय बचा है, अब मेहनत करने का समय बचा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो साइंस से भी 20 क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस से भी 20 क्वेश्चन है आपके। तो और क्या झारखंड पुलिस में भी साइंस से क्वेश्चन है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी अब आपके पास समय बचा है, इस समय को आप कितना यूज़ कर पाते हैं अपना दैनिक जीवन में, कितना आप जो है घंटा पढ़ते हैं, कितना समय देते हैं पढ़ाई पे, इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करेगा, ताकि आपका सिलेक्शन पे ये चीज़ डिपेंड करेगा। आप जिस हिसाब से साथियों मेहनत करेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट जो है बनेगा। इतना दिन क्योंकि काफ़ी समय हो गया और काफ़ी समय बाद जो है इस प्रकार का मौका आया है जहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं, चाहे इलेक्शन बाद हो चाहे इलेक्शन से पहले हो, लेकिन जब भी हो लेकिन आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि जो भी समय बचा है अब इस समय को जितना अधिक यूज़ आप कर सकते हैं उतना अधिक यूज़ करिए, ठीक है। और देखिए सिलेबस मैंने पहले कहा कि हार्ड नहीं है। बाकी जो विज्ञान का पोर्शन है, विज्ञान का मेरे हिसाब से इसमें भी जो ऊपरी क्वेश्चन होते हैं विज्ञान के वो पूछे जाते हैं। खास करके हम लोग बात करें तो बायोलॉजी से मैंने जो देखा है कि बायोलॉजी से जो है जैसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछता है, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अच्छे से आप कवर करिएगा। तो मेरे हिसाब से विज्ञान में मेरे हिसाब से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं भी तो 7-8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो भिड़ना तय है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से समझदार हैं और मेरे हिसाब से बहुत सारे बुक से आप तैयारी खुद भी इतने सालों से करते आ रहे हैं। झारखंड के स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से 5-6 सालों से आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो आपको भाली भांति चीज़ें पता होंगी कि कहाँ से जो है और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें फिर मैं भी बताऊंगा ही, जैसे जैसे अभी आपका अब दौर समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट काम यही रहेगा कि झारखंड पुलिस का अगला जो दौर रहेगा उसमें, और ख़ास करके आपका एग्ज़ाम पे अब जो है मेरा ध्यान रहेगा कि एग्ज़ाम को किस प्रकार से मैं चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा सकूँ, किस प्रकार से जो है कवर करा सकूँ, ताकि आपका सिलेक्शन में मैं जितना अपना योगदान दे सकता हूँ दोस्तों उतना योगदान
दे सकूं। सबसे बड़ा मेरा अभी तक का जो टारगेट है वो यही रहा है कि मैं अपना योगदान दे सकूं उन बच्चों में जो मतलब जो जानकारी के अभाव में जो है वो या तो पास नहीं कर पाते हैं, या फिर चाहे रनिंग हो चाहे एग्ज़ाम हो, वो मतलब जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पाते जहाँ पे उनको पहुंचना मतलब चाहिए। ठीक है, मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही हालात हैं कि उतना जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन जो मेरे बड़े भैया थे उनकी तैयारी थी, तो उन्हीं के जो भी नोट्स वगैरह थे उन्हीं से मैंने तैयारी किया था। तो कहने का मतलब यही साथियों कि समय जितना बचा है आप उस हिसाब से अपनी मेहनत को करिए, डेफिनेटली सक्सेस होइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे। बाकी सिलेबस के बारे में आपको मुझे समझाना था, जो कि मैंने समझाया आपको कि किस प्रकार से आप जो है सिलेबस को कवर करिएगा। और कोई भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, चाहे आप जीके का पोर्शन लीजिए। थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान थर्ड पेपर में ही देना है आपको, क्योंकि मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो थर्ड पेपर से ही बनेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कहीं पे तो वो थर्ड पेपर पे करिएगा। ठीक है, बाकी आपका जो दूसरा पेपर है और पहला पेपर है उसमें आप पहला पेपर में थोड़ा नॉर्मल भी दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा तो चलेगा। हाँ, अगर लेकिन झारखंड पुलिस की अगर दौड़ हो जाती है ना, तब आपको जो है जितना भी सब्जेक्ट है सभी में ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे मैथ की बात करें, उत्पाद सिपाही मैथ कैम है तो झारखंड पुलिस से मैथ है। झारखंड पुलिस में अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो पहला पेपर में हिंदी ग्रामर है, जिसमें हमको कोई उतना मतलब नहीं पहला पेपर में, लेकिन झारखंड पुलिस में वही ग्रामर जो हमको 50 नंबर का है, जो कि मेरिट बनाएगा। तो जो दोनों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा भले है, लेकिन पढ़ना तो दोस्तों दोनों में है। और दोनों में जब है तो क्यों ना हम ईमानदारी के साथ अगर अभी से हम तैयारी करते हैं तो मेरा मेरिट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए दौड़ में जो भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो अपना तैयारी करें, जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो अपना तैयारी करें, लेकिन तैयारी सबको करना है। ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ करना है। मैं ईमानदारी के साथ इसीलिए इस वर्ड को यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दिखावे के लिए पढ़ते हैं, और जो बच्चे दिखावे के लिए पढ़ते हैं दोस्तों वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए दिखावे के लिए कभी ना पढ़े, अपने लिए पढ़े, अपने परिवार के लिए पढ़े। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।